तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था LIC का जीवन किरण प्लान, जिसमें हमने देखे थे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है इस प्लान को लेने की, और साथ ही हमने देखा था कि क्या अदर बेनिफिट्स हैं इस प्लान के अंदर। तो अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस वीडियो की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। क्योंकि उस टाइम इस प्लान की प्रीमियम आई नहीं थी, इसलिए हमने उसमें प्रीमियम कैलकुलेशन डिस्कस नहीं की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम उस प्लान की जो प्रीमियम कैलकुलेशंस है वो सारी डिस्कस करेंगे कि एवरेज हम देखेंगे एक एज लेके कि कितनी एज पे और कितने लाख पे क्या प्रीमियम इसमें आएगी। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिंक अपने मोबाइल के अंदर ओपन करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस लिंक को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका नाम है, चाहे तो आप कुछ भी नाम यहाँ दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कैटेगरी मेल है या फीमेल है, और फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट लिखनी है, जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप कैलकुलेशंस देखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एवरेज एक 30 साल की उम्र लेता हूँ कि क्या प्रीमियम आ सकती है। तो यहाँ पे आपको आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और क्विक कोड पे क्लिक करके आपको एंडोमेंट कैटेगरी में जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें आपका जो भी प्रीमियम भरते हो वो प्रीमियम आपको रिफंड होता है बाद में। अगर कस्टमर की पॉलिसी टाइम में डेथ नहीं होती है तो लास्ट में आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी दिया जाता है जितना आप पे करते हैं। तो इसीलिए ये एंडोमेंट कैटेगरी में आपका प्लान शो होगा, टर्म प्लान कैटेगरी में प्लान शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जीवन किरण प्लान सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे कवरेज पे क्लिक करना है। तो 25 लाख का अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देखते हैं और मिनिमम टाइम हम यहाँ पे लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 साल से लेकर 40 साल तक हमारे पास टाइम है। तो एक हम देखते हैं 15 साल के लिए और फिर हम देखेंगे 40 साल के लिए। और प्रीमियम पेइंग टर्म भी यहाँ पे आपकी सेम ही होगी। और यहाँ पे अगर आपको एक्सीडेंटल राइडर लेना है तो उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो कितने होंगे वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम मोड चूज़ करते हैं, मतलब एक बार ही आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपका पॉलिसी टर्म आप 15 साल लेना चाहते हैं, आप रिस्क कवर 15 साल तक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे एज हमने ली है 31, तो अगर आप 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जीवन किरण, तो उसमें आपको एक बार जो सिंगल प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 86,630। और इसमें आपने एक्सीडेंटल राइडर भी लिया। एक्सीडेंटल राइडर के केस में जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिसी है 25 लाख की, तो अगर आप एक्सीडेंटल राइडर के अंदर 1250 रुपये इसमें एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो ये लेने के बाद अगर कस्टमर की एक्सीडेंट के केस में डेथ होती है तो उस टाइम फैमिली को 25 लाख तो नेचुरल डेथ का मिलेगा और 25 लाख एक्सीडेंटल क्लेम अलग से मिलेगा। तो टोटल एक्सीडेंटल डेथ पे कस्टमर को क्लेम मिलेगा वो मिलेगा 50 लाख का। फिर यहाँ पे आपके नीचे GST अमाउंट भी शो हो रहा है। तो ये सब मिला के आपकी टोटल प्रीमियम पड़ती है 86,630 की। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसका बेनिफिट इलस्ट्रेशंस देखते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे हमने 31 ईयर के लिए लिया है, 25 लाख के लिए और 15 साल की टर्म ली है और सिंगल हम यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो GST अमाउंट लग रहा है वो लग रहा है 4.5%। तो यहाँ पे टोटल आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 85,324। और क्योंकि आपने एक्सीडेंटल राइडर भी एक्स्ट्रा लिया है तो उसके 1250 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ टेबल में शो हो रहा है कि अगर 15 साल के दौरान डेथ होती है तो 25 लाख तो मिलेगा ही। और मान लीजिए 15 साल के अंदर कस्टमर की डेथ नहीं हुई तो आपने जो विदाउट GST और विदाउट एक्सीडेंटल राइडर के जो प्रीमियम आपने पे किया था 81,650, जो आपने अमाउंट पे किया था वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये बेसिक प्लान है, जिसमें आपको जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं वो आपको मैच्योरिटी पे रिफ़ंड हो जाए अगर कस्टमर सर्वाइव करते हैं पॉलिसी एंड तक। तो अब हम देखते हैं रेगुलर प्रीमियम में अगर इस प्लान को लेते तो क्या बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो रेगुलर प्रीमियम में हम देखते हैं 25 लाख के लिए, जिसमें आपको हर साल पे करना है और पॉलिसी टर्म हम रखते हैं 15 साल का। और यहाँ हम रेगुलर मोड चूज़ कर लेते हैं और एक्सीडेंटल राइडर हमारा ऑन है। तो यहाँ प्रीमियम पेइंग टर्म हमारी हो जाएगी 15। तो यहाँ देख सकते हैं अगर 31 ईयर की एज का पर्सन 25 लाख का प्लान अगर 15 साल टर्म के लिए लेता है, जिसमें हर साल उनको पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 20,848, जिसमें बेसिक प्रीमियम आपकी होगी 18,700 की, जिसमें एक्सीडेंटल राइडर की प्रीमियम आपकी एडिशनल है 1250 की। अगर आप एक्सीडेंटल राइडर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे टैक्स लगेगा 898। दोस्तों, नॉर्मली जो टर्म प्लान होते हैं उसके अंदर 18% GST लगता है, क्योंकि ये टर्म प्लान कैटेगरी में नहीं आता है, ये एक एंडोमेंट कैटेगरी में आता है जिसमें आपको लास्ट में मैच्योरिटी मिलती है। तो इसीलिए इसमें जो GST पे होगा वो होगा 4.5%। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि इस प्लान के अंदर आपका प्रीमियम कम लग रहा है।
और अगर आप इस प्रीमियम को हार्फेली देना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर देखें तो 10,619 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,848 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो 2% आपको इसमें प्रीमियम कम पे करनी पड़ती है, जो कि आपको हार्फेली में पूरी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे हम बेनिफिट इलस्ट्रेशंस देखते हैं तो अगेन यहाँ पे 25 लाख का प्लान लिया है हमने। तो रेगुलर प्रीमियम में आपके एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया होगी कि पहले साल आपका जो GST लगेगा वो लगेगा 4.5%, जो कि नॉर्मली एंडोमेंट प्लान्स में लगता है। और सेकंड ईयर से आपका प्रीमियम यहाँ पे कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.25%। तो पहले साल जो आपकी प्रीमियम आएगी विद GST वो आएगी 19,542 की, और सेकंड ईयर से जो आपकी प्रीमियम हो जाएगी वो हो जाएगी 19,120 की। ये आपको कंटिन्यू पे करनी है 15 साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 साल तक आपने हर साल यहाँ पे किया है, तो टोटली 15 साल में पे हुआ है 2,80,500, जो कि पे हुआ है विदाउट GST और विदाउट एक्सीडेंटल राइडर। तो यहाँ पे 25 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा था। अगर 15 साल तक कुछ नहीं होता है तो आपने जो पे किया है 2,80,000 वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस हमने देखी बेसिक 25 लाख के प्लान पे। अब अगेन अगर हम 25 लाख का प्लान 40 साल लंबा लेते हैं तो उस केस में हमारा यहाँ क्या प्रीमियम रहेगा वो बेसिक यहाँ पे हम डिटेल्स देख लेते हैं। 25 लाख का अगर हम लेते हैं और 40 साल लंबा लेते हैं तो क्या प्रीमियम यहाँ पे आपका कम होगा या बढ़ेगा। नॉर्मली टर्म प्लान्स में क्या होता है कि जितना लंबा आप इंश्योरेंस प्लान लेंगे उतना आपका प्रीमियम ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे आपका केस उल्टा रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर रेगुलर प्रीमियम मोड चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रीमियम आएगी 18,209 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं पहले जहाँ पे आप 15 साल के लिए प्रीमियम दे रहे थे 18,700, तो यहाँ पे आपको विदाउट GST प्रीमियम देना है 16,175। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम मोड में आपको अगर जितना लंबा आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतना आपका प्रीमियम यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। तो इस प्लान के अंदर आपका उल्टा रहेगा, जितनी लंबी टर्म होगी उतना आपका प्रीमियम कम पे होगा। तो जैसे हम यहाँ पे ईयरली मोड का बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखते हैं, पहले साल जो प्रीमियम आएगी 16,903 आएगी, और दूसरे साल से जो आपकी प्रीमियम रहेगी आगे 39 ईयर्स तक वो रहेगी 16,538। और 15 साल के लिए जो आपकी प्रीमियम थी वो यहाँ पे थी 19,542 की और 19,120 रुपये की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी प्रीमियम कम पे हो रही है। तो यहाँ पे बेनिफिट इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट आप करेंगे वो आपको लास्ट में रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पे जैसा आपने टोटल पेमेंट किया था 6,47,000, तो 6,47,000 आपको 40 साल की उम्र के बाद अगर आप सर्वाइव रहते हैं तो आपको ये पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक प्लान रहेगा। तो अगर आप अपनी उम्र पे भी ये प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस प्रीमियम कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ इजीली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने लाख का भी आपको प्लान चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड अपने कस्टमर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा इससे पहले जीवन किरण का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।